साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में जाते-जाते आप हिंदी का पेपर एक बार फिर से देख लीजिए। जैसा कि आपके हिंदी का पेपर यही पेपर आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है, तो इस पेपर को जल्दी से तैयार कर लीजिए। यही लीकेड पेपर हुआ है, ठीक? ती 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय मिलेगा। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। पूर्णांक पूरा 100 नंबर का होगा। हिंदी का पेपर है, कक्षा 12 का पेपर, ठीक? उपयुक्त विक देखिए इसमें 2 खंड दिए रहेंगे। पहला खंड का में आपको बहुविकल्पी और 2-2 नंबर के प्रश्न जो वो भी पूछे जाएँगे, ठीक? 1 नंबर के पीछ क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक? प्रश्न नंबर 1 में है कि बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी है। उक्त व्यक्ति प्रशासण के रचनाकार कौन है? तो गो गोकुल नाथ जी या दामोदर दास जी या नाभादास जी या मुंशी सदासुख लाल जी। ठीक, ख में है भारतेंदु युग की पत्रिका हैं कौन है? कवि वाचन सुधा जी, सरस्वती जी या फिर मर्यादा जी या फिर हंस। ठीक, अब ग में है कि हिंदी गद्य साहित्य की द्वितीय स्थापना कब हुई थी? सन 1908 में, 1990 में या फिर सन 1936 में, 1938 में। 4 विकल्प दिए रहेंगे। तो आपको कॉपी में किस तरीके से करना है कि जो विकल्प आपको सही लगता है उसी विकल्प को आपको कर दीजिएगा। क्योंकि 1 नंबर का है तो चारों विकल्प आप उतारेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए आपको इसी तरीके से करना है। ठीक, ख में है कि सेवा सदन के रचना है जैनेन्द्र जी या फिर आज्ञा जी या फिर प्रेमचंद या फिर हरिकृष्ण प्रेमी जी। ठीक, अंगा में हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानी होने के श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो भैया ईसा अल्लाह खां को या फिर किशोरीलाल गोस्वामी को या फिर रामचंद्र शुक्ल जी को या फिर विष्णु प्रभाकर जी को। ठीक, प्रश्न नंबर 2 में यहाँ भी बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, आदिकाल ग्रंथ नहीं है। कौन सी नहीं है? कृतिलाल की या फिर विशासल देव रासो की या फिर अलखंड की या पद्मावत की। ठीक, घ में है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्त काल की या फिर राम भक्ति शाखा से या फिर ज्ञान श्रयी शाखा से या प्रेमई शाखा से या फिर कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक, इस तरीके से आपको ग नंबर में श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है? ठीक, तो कबीरदास जी या कबीर दास जी, केशव दास जी या फिर कबीर दास जी या फिर सूरदास जी या फिर कविवर बिहारी जी। ठीक, घ नंबर में है चाँद का मुंह टेढ़ा, रचना की विधि है। ठीक, काव्य है या फिर उपन्यास है या फिर निबंध है या फिर कहानी है। ठीक, इस तरीके से अंग नंबर में है कबीर वाणी के डेक्टर के कथन है। कौन सा है? पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल जी, अं चौथा है नंद दुलेर वाजपेयी जी। ठीक, इस तरीके से बहुविकल्पी आपके 1-1 नंबर का प्रश्न था। तो 1-1 नंबर प्रश्न अभी तैयार कर लीजिए। ठीक, जाने से पहले यह पेपर ज़रूर देख के जाइए ताकि आपको आइडियाज़ हो जाए कि किस तरीके से पेपर आएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित गद्य का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए 2 इसमें से है तो दोनों में से एक को करना है। ठीक, यह 10 नंबर का है। तो पूरा गद्यांश पढ़िएगा। ठीक, पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद आपको प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है। ठीक, दूसरा है निम्नलिखित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है प्रस्तुत अच्छे अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या-क्या मिलता है? ठीक, इसको करना है। या फिर चौथा है जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलती है? ठीक, और चौथा यहाँ से है राष्ट्र जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृत में क्या प्राप्त कर रही हैं? ठीक, इस तरीके से। ठीक, अथवा में करके दिया गया है तो भैया 2 आपको गद्यांश दिया गया है तो दोनों में से जो आपको आता है उसे ही कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ से भी आपको 5 प्रश्न हैं तो पाँचों प्रश्नों को करना अनिवार्य है आपके लिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, जो कि आपके पाठ से ही गद्यांश लिया गया है। ठीक, इस पाठ के लेखक और इन पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम लिख देना है। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तीसरा है किन-किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है? ठीक, उसमें दिया रहेगा तो उसको कर दीजिएगा। ठीक, भाषा का विकास कब नहीं होता है? ठीक, नए शब्द गढ़ने मात्र का तात्पर्य क्या है? स्पष्ट कीजिए।
ठीक ऊपर दिया गया है गद्यांश उसमें से देख लीजिएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 4 में है गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन यह भी है, एक गद्यांश आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से आपको जो आता है उसे ही कर दीजिएगा, ठीक। इसमें से आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक। पाँचों प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं कवियों का नाम लिखिए। आपके पाठ से ही लिए गए, आपकी किताब से लिए गए हैं, ठीक। इनमें कवियों का नाम लिखना है कि ये पाठ के नाम और कवियों का नाम जो जिन्होंने इसे लिखा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश दिए गए हैं, जैसे जिस तरीके से देख रहे हैं कि रेखा दी गई है, तो इस रेखा को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक। मेघ वन बीच गुलाबी रंग में कौन-सा अलंकार है? ठीक, इस अलंकार को बताना है। ठीक, 2-2 नंबर का सभी क्वेश्चन है, तभी जाके आपके 10 नंबर बनेंगे। ठीक, नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है? ठीक, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उसमें पूछ रहा है। ठीक, परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ क्या है? ठीक, उसको देख लीजिएगा। ठीक, अथवा में करके दिए गए हैं। देखिए अथवा में करके दिया गया है, दूसरा पैराग्राफ मतलब संदर्भ है। ठीक, तो आपको जो ऊपर वाला अगर आता है तो ऊपर वाला कर दीजिएगा, नीचे वाला आता है तो नीचे वाला कर दीजिएगा। इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 1 है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। ठीक, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है नाव नाव की गति को देखकर कवि के मन में कैसे विचार आ रहे हैं। ठीक, गद्यांश आप पूरी तरीके से पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। कवि के अनुसार जीवन में क्या शाश्वत है? ठीक, पाँचवा है इस धारा सा जग कर्म में कौन सा अलंकार है? ठीक, कौन सा अलंकार है भई? अलंकार आपको लिखना है। ठीक, प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में किसी एक जीव का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो जो कि आपको 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। जैसा कि हमने सभी का जीवन परिचय लिखा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन आपके वीडियो में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। जाते-जाते सिर्फ़ आपको कुछ नहीं याद है तो सिर्फ़ इतना याद कर लीजिएगा कि उनके जीवन परिचय में जन्म और मृत्यु, जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता-पिता का नाम और तथा उनकी 2-4 कृतियाँ मतलब कि उनकी 2-4 रचनाएँ याद कर लेना है। ठीक? इस तरीके से। तो ख नंबर में है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके कृतियों का उल्लेख कीजिए। इनमें भी भाई वही करना है। आपको जन्म, मृत्यु और स्थान कहाँ पर उनका मृत्यु हुई है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ है और कब जन्म हुआ है, कब इनकी मृत्यु हुई है, ठीक? अधिकतम इसमें भी 80 सीमा जब जो कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर जी, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ठीक? इसमें चारों में से आपको एक लोगों का जीवन परिचय लिखना है, ठीक? अब प्रश्न नंबर 6 में है कहानी तत्व के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। समीक्षा जो कि आपके 80 शब्द में लिखना है, लगभग 1 से 2 पेज आप लिखेंगे तो आपके 80 शब्द आराम से हो जाएँगे, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक? कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक? इनका भी भैया आपको चरित्र चित्रण करने का अर्थ यही कि उनके बारे में पूरा डिटेल लिखनी है, ठीक? अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसमें भी 80 सीमा अधिकतम लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक? कम है रसीम रथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पत्र के चारित्र चित्र का प्रकाश डालिए अथवा रसीम रथी खंडकाव्य के किसी एक सर्ग का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। इसमें भी भाई 2-2 आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो अथवा-अथवा में करके दिया गया है, तो आपको एक ही क्वेश्चन करना है। अथवा में अगर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एक ही करना है, नहीं तो आपके जो पहला किए रहेंगे और दूसरा भी कर देंगे, तो वहाँ से पूरा नंबर कट जाएगा। अथवा में दिया है, तो एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएँगे, ठीक? श्रवण कुमार खंडकाव्य के तृतीय संग्रह के कथा का सारांश लिखिए, ठीक? यहाँ भी ख नंबर का क्वेश्चन है। श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर प्रधान पत्र के चरित्र चित्रण की लिखिए, ठीक? ग नंबर में है मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक का चित्र विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर अथवा में है मुक्त यज्ञ खंड काव्य की
किसी घटना का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, ठीक? या फिर घ नंबर में है त्याग पक्षी खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र के चरित्रण गुणों का प्रकाश डालिए, ठीक? इस पे भी भाई अच्छे से आपको प्रकाश डालने का अर्थ यही है कि आपको उनके बारे में पूरी तरीके से लिखना है, ठीक? अंगा में है सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ठीक, अथवा में करके दिए गए हैं सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण वही कि उनके बारे में पूरा लिखना है। ठीक, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक, आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है। ठीक, प्रकाश डालिए। ठीक, इनको भी अच्छे से आप लिख देंगे तो अच्छा नंबर पा जाएंगे। ठीक, खंड खास यहाँ शुरू हो जाता है कि प्रश्न नंबर 8 का है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि आपके 7 नंबर का है। ठीक, संस्कृत में दिया गया है, इसका संस्कृत में क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, अथवा में करके दिया गया है, तो दोनों में से आपको जो समझ में आता है उसी को कर दीजिएगा, तो आपके 7 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ भी है प्रश्न नंबर खा 8वें का खा है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो इसमें भी हिंदी में अनुवाद करने के बाद संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ठीक, 7 नंबर का है। ठीक, दोनों में से आपको जो समझ में आता है उसी को कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। भाई यहाँ से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों में से आपको 2 करना है। तो 2-2 नंबर का है, तो यहाँ से 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएँगे। बस आपको हिंदी में संस्कृत में दिया गया है, ठीक? इसका संस्कृत में उत्तर ही दे देना है, ठीक? ख नम यहाँ प्रश्न नंबर 10वां है, 10वें का श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित दीजिए। जैसा कि हमने हाल ही में वीडियो बनाया है, एक तो वहाँ से जाके आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। स इस श्लेष अलंकार और दृष्टता अलंकार की परिभाषा दे उदाहरण सहित लिखिए, जो कि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक? और चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा दीजिए, जैसा कि हमने वीडियो बना भी दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जैसा कि निबंध हमने बता भी दिया है, ठीक? पर्यावरण प्रदूषण पर बताया है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी समस्या और समाधान पर आया है। तो आपको आइडियाज़ होना चाहिए, बस आप लिखना आसानी से लिख सकते हैं, जो कि आपके 9 नंबर का है। सर्वधाम सभा सम भाव पर है, किसी मेले का आँखों देखा हाल, जैसा कि जो फेमस मेला हो, जैसे कि माघ मेला हो गया, तो इस पर चरित चित्र आपको क्या करना है, आँखों देखा हाल, उसमें क्या कहाँ पर क्या किया गया है, ठीक? इसको लिख दीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास, चारों में से एक लोगों पर निबंध लिखना है, तो अच्छे से सोच समझ के जो आपको अच्छे से समझ में आता है उसी को कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ से प्रश्न नंबर 12 में 1-1 नंबर का दिया गया है। इसमें संधि विच्छेद करना है। ठीक, संधि विच्छेद आप अच्छे से देख लीजिए। इसे अच्छे से देख लीजिए, ताकि आप इतना तो करके कम से कम आइए कि 100 नंबर में आप 50-55 नंबर इसी तरीके से अच्छे से करके सकते हैं। चाहे आप गद्यांश संदर्भ व्याख्या नहीं लिख कर आते हैं, आप जीवन परिचय, निबंध ये सब लिख कर आते हैं, 1-1 नंबर करके आते हैं, तब पर भी आपके 50-60 नंबर अच्छे से बन जाएँगे, ठीक? निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समाज का नाम लिखिए, ठीक? तीनों में से एक का करना है, तो ठीक जो कि आपके 2 नंबर का है। देखिए अब बैंक प्रश्न नंबर 13 में है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र कैसे लिखें, ठीक? इसमें 8 नंबर का है, ठीक? या फिर आपको शहर में फैलती संक्रमण बीमारी की तरह तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए आवेदन पत्र, जैसे कि आपके हैजा हो गया, कालरा हो गया, आपकी इस समय तो कोरोना का जो प्रकोप चल रहा था, तो इसी पर आप निबंध मतलब कि यहाँ से आवेदन पत्र लिख दीजिएगा, ताकि ये आपके अच्छे से 8 नंबर मिल जाएँ, ठीक? हमें लगता है कि आसान आपको बैंक खाता खोलने के लिए प्रबंधक से आवेदन पत्र लिखना आपको सबसे ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि हमने आवेदन पत्र पर भी वीडियो बनाया है, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं, आइडियाज़ हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, ठीक? प्रश्न नंबर 14 में निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु व प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए।
ठीक, यहाँ से एक-एक नंबर का है, ये सभी आप कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा बस थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाइएगा बस। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यक्ष लिखिए, ठीक, प्रत्यक्ष लिखना है। नि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्त तथा संबंध नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक। जो कि जहाँ पर रेखांकित अंश किया गया है, उसी पर रेखांकित अंशों में एक पद में प्रयुक्त विभक्त का संबंध नियम लिखना है। इस तरीके से आपके बोर्ड पेपर में पेपर आएगा, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छे से करके आइएगा बोर्ड पेपर में पूरा, ठीक। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, पेपर के बाद मिलते हैं कि पेपर आपका कैसा हुआ। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।